Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with English. Today we are going to study our chapter 1 from 12th class English Flamingo book, and the chapter name is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. So Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. और ये जो स्टोरी लास्ट लेसन है दैट इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको रशियन प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया. ओके, और जो प्रशिया जो उस समय जो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया था, मतलब प्रशिया में ये 3 कंट्रीज बेसिकली आती थी उस टाइम पे. तो फ्रेंच की जो मेन डिस्ट्रिक्ट थी एल्सैक एंड लॉरेन, वो प्रशियन हैंड्स में चली गई थी, प्रशिया के लोगों के हाथों में चली गई थी. एंड ये जो स्टोरी आपकी लिखी गई है लास्ट लेसन, उसी टाइम पे, उसी ड्यूरिंग दैट वॉर लिखी गई है कि किस तरह से एल्सैक और लॉरेन में एक दिन ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब से जो है यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, मतलब उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी और ना ही आगे पढ़ाई जाएगी, क्योंकि दैट पार्ट हैज़ बीन टेकन बाय प्रशिया. तो प्रशिया के हैंड में आ गया है, तो अब यहाँ पर जो है जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. सो दिस स्टोरी deals with the theme of language imposition and language loyalty. Okay, story highlights the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away their right to study or speak their own language. मतलब जब वहाँ के लोगों से उनकी खुद की भाषा बोलने और पढ़ने का जो हक उनसे छीन लिया जाता है, तो लोग जो फील करते हैं, ये चैप्टर की स्टोरी उसी पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ फ्रेंड्स. प्रोटेगोनिस्ट मीन्स जो कि लीड रोल करता है. तो फ्रेंड्स उस समय स्टार्ट होती है ये स्टोरी जब फ्रेंड्स अर्ली स्कूल के लिए मॉर्निंग में लेट हो रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है कि एम हैमल जो है उसे डांटेंगे. एम हैमल उनके प्रोफेसर हैं, तो वो कहते हैं कि आज प्रोफेसर एम हैमल मुझे ज़रूर डांटेंगे क्योंकि आज उन्होंने पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन सुनने और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है. फिर वो रास्ते में जाते टाइम सोचता है कि कितना अच्छा दिन है, बर्ड्स चहचहा रहे हैं और प्रशियन सोल्जर्स बाहर देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं. इतने अच्छे व्यू को छोड़कर मैं क्लास में जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा ये है कि मैं क्लास की बजाय यहीं स्कूल से बाहर आउटडोर ही इंजॉय करता हूँ. बट फिर वो अपने आप को रेजिस्ट करता है और जो है स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जाता है. अब रास्ते में जाते हुए वो टाउन हॉल का अपने शहर के बीच एक बुलेटिन बोर्ड होता है, उसको क्रॉस करता है. बुलेटिन बोर्ड एक वो बोर्ड है जहाँ पर हर एक तरह की ऑफिशियल न्यूज़ आया करती थी, जैसे कि कौन सेना में भर्ती हो रहा है, कौन वॉर जीत रहा है, इस तरह की न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पे आया करती थी. तो जब वो बुलेटिन बोर्ड क्रॉस कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उस बोर्ड को घेर के खड़े हुए हैं. तो वो एज्यूम करता है कि आज लगता है फिर कोई खबर आई है, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से क्रॉस करता है. तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ जो होता है, वॉशर, वो खड़ा होता है अपने असिस्टेंट के साथ. अप्रेंटिस होता है जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा होता है. अप्रेंटिस होता है जो काम सीख रहे होते हैं, तो वो उसके साथ खड़ा होता है और वो उससे आवाज़ लगा के कहता है, फ्रेंड्स इतनी जल्दी मत करो, आराम से जाओ, अभी बहुत टाइम है. लेकिन बट यूजुअली होता क्या है, फ्रेंड्स जो है उसे पता होता है कि इन्हें स्कूल के बारे में इतनी क्या पता कि मुझे देर हो रही है, स्कूल लग गया होगा, तो वो जो है भाग के जाता है. बट जैसे वो स्कूल के पास पहुंचता है, अब यूजुअली क्या होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगिन, क्योंकि जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो मतलब डेस्क के हिलने की आवाज़ें और सब लोग एक साथ जो है चैप्टर लेसन बोलते हैं उनकी आवाज़ें, और जो एम हैमल है उनके हाथ में जो आयरन रूलर होता है उसकी आवाज़ें, सबकी आवाज़ें जो होते हैं गली के बाहर तक आ रही होती हैं. बट आज ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. तो फ्रेंड्स सोचते हैं आज संडे जैसे क्यों माहौल है, मतलब इतनी शांति सी क्यों है यहाँ पर. फिर वो फ्रेंड्स जो होता है वो विंडो में से देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी अपनी क्लास में बैठे हैं और एम हैमल जो है अपने हाथ में वो आयरन रूलर डंडा लेकर घूम रहे हैं. फ्रेंड्स दरवाज़ा खोलता है, हालांकि वो बहुत डरा हुआ सा और घबरा रहा होता है, थोड़ा सा शर्म आ रही होती है कि वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए. तो उसे लगता है कि एम हैमल उसे कुछ पनिशमेंट देंगे, लेट आने के लिए कुछ बोलेंगे. बट एम हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस, कि वो अपनी जगह पर चला जाए.
फ्रेंड्स नोटिस करता है कि उसके जो टीचर है, आज उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, और उनकी जो लिटिल सिल्क कैप है वो पहनी हुई है जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो यूजुअली वो इस तरह की ड्रेसेस इंस्पेक्शन डेज़ में या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज़ पे पहनते थे। तो वो कहते हैं आज क्या ओकेज़न है, आज इन्होंने ऐसे ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तभी फ्रेंड्स की नज़र जो होती है लास्ट बेंचेस पे जाती है अपनी क्लास के, जिसमें विलेज के जो गांव के बड़े लोग हैं वो बैठे होते हैं शांति से, चुपचाप से। अब वो सोचता है कि यूजुअली ये जो बेंचेस खाली पड़ी होती थी, आज यहाँ पर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। और वो देखता है कि वहाँ पर गांव के जो बुज़ुर्ग हौज़र है वो एक पुरानी प्राइमर जो है एक पुरानी बुक होती है डिक्शनरी की तरह, वो लेकर आए हुए हैं। तो वो अपनी क्लास को तो इस तरह से देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है ये फ्रेंड्स। अब एम हैमल बताते हैं कि आज जो है वो लास्ट लेसन देंगे अपनी क्लास को, जो उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। कहते हैं ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। अब से ये ऑर्डर आ गया है कि सिर्फ एल्सैक और लॉरेन में जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी और सिखाई जाएगी। अब वो कहते हैं एम हैमल कहते हैं द न्यू मास्टर वुड कम फ्रॉम द नेक्स्ट डे, सो दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच and he wanted everyone to be attentive for this last lesson। अब जैसे ही फ्रेंड्स ये सुनता है वो उसे एकदम से हैरान हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने कभी भी क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, कोई लेसन अच्छे से नहीं सीखे थे। अब जो है एम हैमल जो है वो कहेंगे कि मतलब जो एम हैमल जिस तरह से उन्हें गुस्सा दिखाते थे, उन्हें मारते थे, वो सारी चीज़ें भूल गया, क्योंकि उस समय उसको याद आ रहा था कि काश पढ़ लेता पहले, काश वो समझ जाता। फिर फ्रेंड्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, दैट इज़ द रीज़न जो मिस्टर एम हैमल है आज वो इस कलर के इस तरह के ड्रेसअप में आए हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है। अपने 40 इयर्स की सर्विस जो उन्होंने यहाँ पर दी है, तो आज जब उनका लास्ट डे है तो वो मतलब अपने आप को यहाँ से फेयरवेल कर रहे हैं, तो इसलिए वो ये ड्रेस पहन के आए हैं। तो अब जो फ्रेंड्स को ये बात समझ में आती है। अब वो देखते हैं कि अच्छा यही रीज़न है कि यहाँ पर जो गांव के जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो यहाँ पर आकर बैठे हैं ताकि वो जो है एम हैमल को रिस्पेक्ट दे सके, और जो कि उनकी कंट्री में जो ये लैंग्वेज अब नहीं रह पाएगी तो उसके लिए वो जो है शर्मिंदा थे, क्योंकि वो भी नहीं पढ़े थे किसी ना किसी वजह से पहले। तो इस वजह से वो यहाँ पर आज लास्ट डे फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट करने के लिए और जो है मिस्टर एम हैमल के रिस्पेक्ट के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। अब एम हैमल है वो फ्रेंड्स को उठा खड़ा करते हैं और उसे बोलते हैं कि वो कुछ बोले, जो उसे चैप्टर लर्न करने के लिए दिया था उसके बारे में बोले। लेकिन फ्रेंड्स जो है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसे नहीं आता। अब लेकिन उस दिन क्या होता है, लेकिन उसे ये डर था कि अब उसके जो टीचर है उन्हें डांटेंगे, क्योंकि एम हैमल ने उनसे क्वेश्चन पूछा लेकिन फ्रेंड्स ने उसे नहीं बताया, वो नहीं बता पाया, वो चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन आज उसके टीचर ने उसे नहीं डांटा और उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, जो कि मतलब नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, वो चाहते थे कि तुम किसी फॉर्म में जाके या फिर किसी मिल में जाके काम करो, कुछ पैसे कमाओ, इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और यही वजह है कि तुम आज तुम पढ़ते नहीं थे। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी ब्लेम करते और कहते हैं कि मैं भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी जो है तुम्हारी पढ़ाई को लेके इग्नोरेंस किया, उन्हें अवॉइड किया। जब मेरा फ़िशिंग का मन होता था मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तुम्हारी क्लास की, स्कूल की। जब मेरा गार्डनिंग का मन होता था मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को भी ब्लेम करते हैं और पेरेंट्स को भी, गांव वालों को भी इन चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो क्या कहते हैं कि ये तो उन्होंने इसके बाद अब बोला कि चलो अब हम फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंच लैंग्वेज जो है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। अब वो गांव वालों से और सबसे बोलते हैं कि हमें अपनी भाषा की, अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब हमने कोशिश करें कि हम इसे सीखें और बोलें इस लैंग्वेज में, लिखें इस लैंग्वेज में। अब वो आगे बताते हैं द लैंग्वेज वॉज द की टू द प्रिजन, कि जो लैंग्वेज है, अगर हम
अब वो समझाते हैं कि देखिए जिस तरह से अब जर्मन जो है वो हमारे यहाँ पर आकर रहेंगे, तो वो कहते हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को ना छोड़ें, अब जर्मन लैंग्वेज हम पर इम्पोज कर दी जाएगी, हमें ना फ्रेंच हमें बोलने दिया जाएगा, ना ही फ्रेंच हमें पढ़ने दिया जाएगा, ना सीखने दिया जाएगा। लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, तो कहते हैं हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। और यही अगर हम अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलेंगे तो यही जो है हमारी प्रिजन, यही हमारी कैद की चाबी होगी कि हम अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें करेंगे। हम अगर उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं और हर चीज़ अगर हम उनकी लैंग्वेज में करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके आगे अपनी अधीनता जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि इस वजह से जो है वो एक ये रीज़न भी देते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को जो है हमेशा गार्ड करना है और कभी इसे भूलना नहीं है। फिर उसके बाद जो है एम हेमल है, वो ग्रामर का और राइटिंग का एक चैप्टर है वो शुरू करते हैं, वो पढ़ाते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि जो कबूतर हैं वो क्लास की छत के ऊपर जो है कू कू बोलने लग जाते हैं। अब फ्रेंच मन में सोचता है कि क्या ये जर्मन के जो जर्मन लोग हैं ये कबूतरों को भी सिखा पाएंगे कि इन्हें फ्रेंच में नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज में कू कू करना है। और इसी बीच वो देखते हैं कि एम हेमल जो है वो कैसे मतलब मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए हैं और सब चीज़ों को एक एक करके देख रहे हैं। उनको देख के लग रहा है कि मतलब वो कितने सैड हैं जाते हुए, और जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जो स्पेंड किया है 40 इयर्स अपनी लाइफ के उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, तो वो जाते टाइम काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और उनकी सिस्टर जो है ऊपर रूम में जो है पैकिंग कर रही है, तो उनके ट्रंक को हिलाने की आवाज़ें आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि अब ये जल्दी ही जो ये लोग हैं इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। After writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bo, boo. अब इसके बाद मतलब सारे जो होते हैं क्या करते हैं, हिस्ट्री के लेसन पढ़ते हैं और सारे एक साथ एक ही चीज़ को बोलते हैं। और हर एक की लैंग्वेज जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि बा बे वो सारे मतलब एक साथ बोलते रहते हैं, रिसाइट कर रहे हैं वो लेसन को, ठीक है। अब जो गांव के जो बुजुर्ग लोग आए हुए थे वो भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो भी रो रहे होते हैं। इवन जो ओल्ड हॉजर था वो भी रो रहा था। और अचानक से चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजते हैं और मिड डे प्रेयर वहाँ पर होती है। और उसी टाइम जो होते हैं जो प्रेशियन सोल्जर्स होते हैं वो एक्सरसाइज वगैरह करके वापस जा रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है। एम हेमल खड़े हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब वो खड़े हुए कि वो क्लास को कुछ बोलेंगे लेकिन अचानक से उनका गला भर जाता, मतलब इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पाते। और फिर वो क्या करते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं वीवे ला फ्रेंच। इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा होता है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच। तो ऐसा लिखकर वो वहीं पे रुक जाते हैं और अपना जो हेड है वो दीवार से भिड़ा लेते हैं और फिर वो बिना कुछ बोले मतलब हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन. I hope you all must have understood.